कोरोना के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। कल 11,000 केस आए हैं, जो साल तक की अब तक की सबसे बड़ी पीक है। कर्नाटक की सियासी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक रियासती वज़ीर कांग्रेस के सीनियर एमएलए ज़बीर अहमद खान साहब। सर, कोरोना केसेस में काबू पाने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। 11,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। 100% टोटल कोरोना के अंदर बीजेपी हुकूमत के कर्नाटका के अंदर सेंट्रल में भी फेल हुई है। आप देखे होंगे पिछली साल 2020 के अंदर जब भी कोरोना आया था, फरवरी के महीने में आया था। फरवरी माह से शुरू हुआ, आज अप्रैल है, अभी 2021 अभी अप्रैल है। जो फर्स्ट फेज़ का जो कोरोना आया था, यानी सीरियस वायरस था, वो उस टाइम पे इतनी तादाद बढ़ी नहीं थी कोरोना की। अब देखे होंगे, आप देख लो 2020 के अंदर अप्रैल के अंदर कर्नाटका के अंदर 2,500 से 3,000 केसेस होते थे। आज 2021 के अंदर सेकेंड फेज का जो कोरोना आया, आज 11,000 12,000 केसेस हो रहे। और पूरे हिंदुस्तान का आप ले लो तुम, जब 2020 में जब कोरोना पहली बार आया था, जब हिंदुस्तान के अंदर 1,10,000 1,90,000 था, आज 1,80,000 2021 में 1,80,000 को रीच हो गया। इसका मतलब क्या है? ये सरकार बराबर इसके कोरोना की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, आवाम की फिक्र नहीं कर रही है। आज देख लो, बाई इलेक्शन चल रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर बाई इलेक्शन चला, जनरल इलेक्शन चला, तमिलनाडु के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहा है, आसाम के अंदर इलेक्शन चल रहा है, केरला के अंदर चल रहा है। आप वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में देखिए होंगे 2 से 3 लाख की नरेंद्र मोदी की रैली, अमित शाह की लाखों की तादाद में रैली, ममता बनर्जी की लाखों की तादाद में रैली। उनको कोरोना नहीं है, उधर मास्क कोई यूज़ नहीं कर रहा है। यानी इन लोग पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आवाम की बलि दे रहे। जिधर इलेक्शन नहीं है, अभी जैसा कि समझो महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन नहीं है, जैसा कर्नाटका में बाई इलेक्शन है, वो छोड़ के बेंगलुरु सिटी के अंदर इलेक्शन नहीं है। अभी बेंगलुरु सिटी के अंदर कोई मास्क नहीं डाल रहा गरीब, तो उसको फाइन डाल रहे हैं। आप गाड़ी में अगर जा रहा है तो ग्लास चढ़ा के जा रहा है, वो फैमिली के साथ जा रहा है, मास्क नहीं डालेगा तो पकड़ के आप फाइन डाल रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये टोटल गवर्नमेंट की लापरवाही है। ऐसे ही ये लोग नेगलेक्ट करेंगे तो बहुत 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 कर्नाटका के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर बहुत बुरी हालत आने वाली है। सर, लॉकडाउन की बात हो रही थी, सीएम बोल रहे थे ज़रूरी हुआ तो लॉकडाउन करेंगे, मगर गवर्नमेंट के ही पास से कुछ मुखालिफत हो गई तो अब स्टैंड चेंज कर रहे हैं। पल में तोला पल में मासा, कोई स्टैंड गवर्नमेंट स्टैंड एक नहीं पर। अभी इन लोग का कोई स्टैंड है ही नहीं और इन लोग को कन्फ्यूजन है और लोग सही तरीके से नहीं जा रहे। अभी रात में लॉकडाउन कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोरोना रात में आता है क्या? तो डे में क्यों आप मास्क डाल रहे? डे में क्यों सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना? अभी तुम थिएटर्स बंद कर दिए, मॉल बंद कर दिए, थिएटर्स बंद कर दिए, स्विमिंग पूल जाना बंद कर दिए। ये रात में आप कर्फ्यू डाल दिए। कर्फ्यू मतलब क्या? रात में कोरोना आता है तो दिन में क्यों आप ये कर रहे? कोरोना क्या रात में ही आता है क्या? और इन लोगों को टोटल कन्फ्यूजन है, ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्या करना चाहिए था, कर रहे नहीं, किसका एडवाइस नहीं ले रहे, इनकी मनमानी की जा रही है। सर, जो कोरोना के जो वैक्सीन वगैरह है वो भी शॉर्टेज पड़ रहे हैं, दवाएं शॉर्टेज कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। क्या लगता है कि हुकूमत ये ब्लैक मार्केटिंग पर काबू पाने में भी नाकाम रही है? नहीं, ऐसा मेरे को अभी तक वो माहिती नहीं, क्यों गलत नहीं बोलना चाहिए। वैक्सीन के अंदर शॉर्टेज की हमारे कर्नाटका के अंदर, मैं हिंदुस्तान की तो बात नहीं कर सकता, कर्नाटका के अंदर कोई शॉर्टेज का नहीं है। ऐसा लगता नहीं कि मेरे को शॉर्टेज है करके, क्यों मैंने भी वैक्सीन लिया गया है। आम आदमियों को हम लोग अपील कर रहे हैं, भाई आप बोलो तो हम वार्ड अभी जैसा कि मेरी हल्का है चामराजपेटी के अंदर, मैं अभी मेरे ये क्षेत्र के अंदर ये कोरोना बढ़ने की वजह से अभी बाई इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वार्ड वाइज में लेके जाके वैक्सीन देने वाला हूँ। यानी वैक्सीन की इधर कमी नहीं है। अभी दूसरी जगह क्या है मेरे को मालूम नहीं। नहीं सर, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो नियर टू कोलैप्स है। जो इंजेक्शंस, जो कोरोना से बचने के इंजेक्शंस लिए जा रहे हैं, वो मार्केट में गुलबर्गा की बात करें तो डबल रेट ट्रिपल रेट में बिक रहे हैं। गोली, उसके जो टैबलेट्स हैं, उसके जो इंजेक्शंस हैं, वो उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। नहीं, टैबलेट्स जो कोरोना के जो होते एक ही होते हैं, उसके टैबलेट्स के कोई ऐसा डबलिंग करने का सवाल ही नहीं पैदा। जैसा रहा वैक्सीन, कर्नाटका के अंदर वैक्सीन की कोई प्रॉब्लम नहीं लगता मेरे को। और करना वैक्सीन जो है बेच नहीं सकता मेडिकल शॉप के अंदर, मेडिकल शॉप के अंदर बेच नहीं सकता, ये गवर्नमेंट से ही सप्लाई होता ही है। ये अभी तक मेडिकल में आया नहीं है तो कहाँ से डबल जाएगा? जो हकीकत है वही बोलना चाहिए आवाम को। वैक्सीन जो है मेडिकल शॉप में बेचने का अभी तक प्रोविजन नहीं है।
ये जो भी है गवर्नमेंट के थ्रू ही वैक्सीन आता है। सर आज बसवा कल्याण में कैंपेनिंग का लास्ट डेट है, तो किस तरह से आप गुज़श्ता 8-10 रोज से कैंप किए हुए हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। जो बी नारायण जो काम किया बसवा कल्याण के अंदर, मेरे हिसाब से कर्नाटका के अंदर 224 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई एमएलए काम नहीं किया था। अभी इसने खाली सिर्फ 2.5 साल के मौके पर जिधर भी जाओ, कोई खेड़े में जाओ, कोई सिटी में जाओ, जिधर जाओ उधर हर जगह एक ही है। साहब बी नारायण जो काम किया हम लोग कभी भूल नहीं सकते। हमारा 50 साल में जो काम नहीं हुआ था, बी नारायण ने 2.5 साल में काम करके दिखाया। और आदमी जो मरा है वो दूसरी बीमारियाँ की मरा नहीं, जैसे कि हार्ट अटैक है, दूसरी बीमारियाँ की मरा नहीं, हमारी खिदमत करते हुए आदमी मरा, कोरोना पॉजिटिव आके। तो हम बस बी नारायण साहब की मिसेस को, कांग्रेस की कैंडिडेट को हम वोट देके बड़ी तादाद में जीता के लेके आते करके आवाम का ओपिनियन है उधर। सर माइनॉरिटीज़ में, बसवा कल्याण की माइनॉरिटीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न देखा जाए। एक तरफ जो है माइनॉरिटी कैंडिडेट है, एक तरफ जो है बी नारायण राव जैसे कद्दावर शख्सियत की जो है धर्मपत्नी है, तो कन्फ्यूज़न अभी भी 11th आवर है, अभी भी जो माइनॉरिटीज़ है उनमें कन्फ्यूज़न देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कन्फ्यूजन था स्टार्टिंग में, अभी वो कन्फ्यूजन चला गया। अभी आवाम को मालूम पड़ गया। अभी एमआईएम के 3 जन काउंसलर थे, 3 जन भी काउंसलर आके ऑफिशियली कांग्रेस के अंदर जम गए, एमआईएम के जो है। और एक असदुद्दीन ओवैसी उनके जो सदर है, वो 11 तारीख को या 12 तारीख को उनका एक फंक्शन था, पब्लिक मीटिंग। वो पब्लिक मीटिंग के अंदर असदुद्दीन साहब जिधर भी जाते आपको मालूम है, नौजवान में जोश है कि तादाद में आते आदमियाँ उनका भाषण सुनने के लिए। अभी जो बसवा कल्याण के अंदर उनका पब्लिक मीटिंग था, उसके अंदर उतनी तादाद में आदमियाँ नहीं जमे थे। तो उन्होंने ओपन अनाउंस करके चला गया, भाई इस बार हमारा जीतना मुश्किल है, हम अगली बार के लिए देखेंगे। अभी उनका सदर ही बोल के गया, मतलब अब उनको वोट दे के फ़ायदा क्या रहा? जनता दल। अभी जनता दल में मैं आवाम को, बसवा कल्याण की आवाम को पूछता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ। मुसलमान की आबादी इधर 50,000 है, 50,000 के अंदर 60,000 पोलिंग चलती है। 60,000 पोलिंग के अंदर अभी पूरे 60,000 पोलिंग, 60% पोलिंग, 60% पोलिंग होती है। 60% पोलिंग के अंदर मतलब 50,000 के अंदर 60% पोलिंग हुआ तो 30,000 हो गया। तो 30,000 से जीत सकते जनता दल का कैंडिडेट अली साहब खादरी जीत सकते। अगर जीतते ना, हम तमाम लीडर जैसे कि नसीर अहमद साहब भी इधर ही थे, रहीम खान साहब इधर ही है, यूटी खादर साहब भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ, हम सब अनाउंस कर देते भाई हमारा कैंडिडेट, मुसलमान कैंडिडेट जो है वो मुसलमानों के वोटों से जीत रहा है, उसको वोट दो दे करके। और दूसरी कोसी समाज है उनके साथ। अभी तो कोली समाज 25,000 वोट है, वो कांग्रेस के साथ है। कुरबा समाज 23,000 वोट है, वो कांग्रेस के साथ है। SC ST कांग्रेस के साथ है, दलित कांग्रेस के साथ है। एक्चुअल आधे से ज़्यादा मराठा कांग्रेस के साथ है। बीजेपी के साथ कौन है फिर? अगर आपका मुकाबला अगर से देखा जाए तो राष्ट्र कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान देखा जा रहा है, तो आप क्लेम कर रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि ज़्यादातर कम्युनिटीज़ जो है कांग्रेस के साथ है, तो बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी के पास जैसा कि लिंगायत का वोट है, अभी मराठा का भी वोट 50% बोला मैं, 50% कांग्रेस बीजेपी के साथ है। जनता दल के साथ कौन है? अभी देखो 3 काउंसलर हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक कैंडिडेट डाला हुआ था, कैंडिडेट नॉमिनेशन किए थे। अभी कल उनके प्रेसिडेंट हमीद साहब आके मेरे से बात करके अभी 12:30-1 बजे अभी वो लोग ऑफिशियली प्रेस मीट करके हमारे को सपोर्ट विड्रॉ करा के, अभी विड्रॉ नहीं करा सकते क्योंकि विड्रॉल का डेट 30 तारीख था, विड्रॉल का डेट हो गया। तो हम उनका सपोर्ट कांग्रेस को अनाउंस करके अभी प्रेस मीट कर रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो कैंडिडेट डाला हुआ था विड्रॉ नहीं कर सकते, वो लोग अपना ताउन कांग्रेस को दे रहे करके सपोर्ट करे। अभी 12:30 बजे प्रेस मीट है। सर इस तरह का भी अवाम में, हम अवाम में भी गए थे, अवाम में भी इस तरह का तासुर पाया जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी सेंट्रल में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार को क्यों ना प्रेफरेंस दी जाए? इस तरह का भी कंफ्यूजन है। डबल इंजन की सरकार है मानता हूँ मैं। कर्नाटका में एक इंजन है, दिल्ली में एक इंजन है। अभी फिलहाल ले लो तो आप हमारा, ऐसे बहुत जगह है उनके, इन्हें सब ढकोटा बसेस बोलते हैं। अभी कर्नाटका का ले लो, कर्नाटका का जो बस जो आप बोल रहे हैं वो ऑलरेडी उसका इंजन ही फेल हो गया, तो बस लेके क्या करते हैं आप? इंजन ही फेल हो गया तो बस लेके क्या करते हैं? और जो सेंट्रल की जो बस है वो इंजन चालू है मगर गियर कैसे डालना मालूम नहीं हो रहा है। रिवर्स गियर का फर्स्ट गियर डाल रहे, फर्स्ट गियर का रिवर्स गियर डाल रहे। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कन्फ्यूजन में देश को 20 साल पीछे लेके चले गए। सर अभी बस की बात करें, RTC का मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, हुकूमत अपनी जिद पर अड़ी हुई है। हालांकि जो एम्प्लॉयज़ है उनका कहना है कि सिर्फ 6 पे कमीशन ये करो नाफिज करो बोल के बोल रहे हैं, अभी तक उस पर कोई बात नहीं। ये बीजेपी हुकूमत के अंदर किसकी भी परवाह नहीं करते। ये KSRTC का छोड़ दो आप, अभी फार्मर्स का ले लो, आप किसान का ले लो,
3 महीने 280 किसान मर चुके हैं। आज तक उनका डिमांड पूरा नहीं किया गया, ना उनकी परवाह की जा रही है। ऐसे ही अभी ये 9वां दिन या 10वां दिन है KSRTC से। उन लोग मांग रहे क्या भाई, तुम BMTC को जो सैलरी दे रहे वही सैलरी हमारे को दे रहे। हम लॉन्ग रेट नहीं जा रहे। वो लोग 8 घंटा काम करते हैं, हम 12 से 13 घंटा काम करते हैं। उनका हक है पूछने का। अब बिठा के बैठ के बात करो, बात करने के लिए तैयार नहीं आप। तो क्या लगता है सर, इसका एंड कहाँ तक होगा? आम जनता भी परेशान है इस मामले पे। अभी टोटल जो बीजेपी के साथ उम्मीद रखे थे, मैं कर्नाटका की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, जो उम्मीद रखा गया था जो बीजेपी के ऊपर, ये बीजेपी हुकूमत आने से कुछ देश की भलाई होएगी करके, वो उम्मीद चला गया। अभी इतना वर्स्ट सिचुएशन कभी नहीं आया था आज़ादी के बाद। अभी डीजल का रेट ले लो, कितना है आज? डीजल का रेट आके 100 रुपये हो गया, पेट्रोल का रेट आके 90 रुपये हो गया, गैस का 950 रुपये हो गया। यही बैरल का जो रेट था ना, यूपीए गवर्नमेंट जब ही थी, बैरल का रेट जो है इंटरनेशनल मार्केट का $120 था, आज $40 में मिल रहा है। तो एक्चुअल डीजल अपने को 40 रुपये में मिलना चाहिए। जब $120 था, जब यूपीए गवर्नमेंट था, पेट्रोल आके 40 पर 9 रुपये में 50 रुपये में बिकता था, डीजल आके 40 में बिकता था। सर अब अगर से अब कर्नाटक में माइनॉरिटी बजट की बात करें तो ना के बराबर बजट हो गया। स्टूडेंट्स को KMDC लोन भी नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही है, जो खर्चाजात मिलते हैं वो भी नहीं मिल रहे। तो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री आखिर कर क्या रही है सर? नहीं, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अब CM को जो सवाल पूछना चाहिए था। बजट करने वाले वो है, माइनॉरिटी मिनिस्टर बजट करने वाला नहीं है। बजट करने वाले CM है। जैसा कि हमारे सिद्धरामैया जी थे 2013 से लेकर 2015 तक, 2013 से 18 तक 3150 ग्रांट माइनॉरिटी ग्रांट किए थे बजट में। उसके बाद क्या हुआ, कुमारस्वामी हुकूमत आई 2018 के अंदर, कुमारस्वामी ने उसको सीधा 3150 से 1800 को लेके आया। अभी बीजेपी हुकूमत है, 1800 से सीधा 1200 करोड़ लेके आए, और 1200 करोड़ भी पूरा पैसा रिलीज नहीं कर रहे। वो रिलीज हो रहा है 600-700 करोड़ ही। ये जब तक कांग्रेस हुकूमत नहीं आएगी, जब तक मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। कर्नाटक में मुस्लिम लेजिस्लेचर फोरम है जो कई मामलों में हुकूमत से बात वगैरह करती है। तो कर्नाटक मुस्लिम लेजिस्लेचर फोरम इस मामले में क्या कर रहा है माइनॉरिटी बजट? अब उनको पूछेंगे तो अच्छा रहेगा ना सवाल, उनके बारे में मैं बोलूँगा ठीक नहीं रहेगा। ये थे साबिक रियासती वज़ीर कांग्रेस के सीनियर लीडर ज़मीर अहमद खान, जिनका कहना है कि जो डबल इंजन सरकार है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। नरेंद्र मोदी सेंटर में फेल हो गए और येडियुरप्पा भी यहाँ पर सही तरीके से परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम रहे हैं। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।